अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक हफ्ते के अंदर दो खबरें ऐसी आई हैं जिसने हमारे दिल दहला के रख दिए हैं। एक सहाफ़ी ऐसा जिसके पास बच्चों के लिए रात को दूध लाने के पैसे नहीं थे और वो आधी रात को पंखे से लटक कर जो है अपनी जान दे देता है। एक नौजवान ऐसा जिसके पास घर वालों को पालने के लिए पैसे नहीं थे और वो लकी वन मॉल की छत पर चढ़ता है और वहां से छलांग लगाता है। सबके सामने ये वाकया होता है, इंटरनेट पे वीडियो आती है और ऐसी डिस्टर्बिंग वीडियो आती है कि वो आप वीडियो नहीं देख सकते। आज मैं आपको लकी वन मॉल से एक नौजवान शख्स जिसका नाम जुहैर था उसकी कहानी सुनाऊंगा और जुहैर का बताऊंगा कि आखिर उसने लकी वन मॉल की छत पर चढ़कर अपनी जान क्यों दी। इससे कबल हम सहाफी की पूरी दास्तान आपको सुना चुके हैं कि उसके पास बच्चों के लिए लाने को दूध के पैसे नहीं थे, ना बच्चों की दवाई ला सकता था और ना ही अपने घर का खर्च बर्दाश्त कर सकता था। 60,000 रुपए बैंक से लोन लिया था लेकिन वो बैंक से लोन नहीं उतार सकता था। रक्षा चलाता था सहाफत छोड़कर, लेकिन रक्षा जब चलाता था तो आमदनी इतनी नहीं होती थी, खराब हो जाता था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। अब जो मैं बात करने वाला हूं, अब जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं, ये जुहैर की स्टोरी और ये इंतहाई दर्दनाक स्टोरी है। कोई किसी में इतना जिगरा नहीं होता कि वो किसी मॉल की छत पर जाकर अपनी जान ऐसे ही दे दे। लोग मजबूर होते हैं, इस वजह से अपनी जान देते हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लोग स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, इस वजह से अपनी जान देते हैं। आप यकीन जाने वो वीडियो आप देखेंगे जिसमें वो जो लड़का है जुहैर, उसने जिस तरह से छलांग लगाई है, मेंटल टॉर्चर है वो वीडियो। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे उस वीडियो को देखकर, आप नहीं देख पाएंगे। जिस तरह से वो आके गिरा, उस टाइम वहां पे जो लॉबी थी वहां पे एक सेल्स गर्ल जो है वॉक कर रही थी और उसने बताया कि किस तरह से वो लड़का आकर गिरा और जब वो लड़का आकर जमीन को हिट हुआ तो हर तरफ खून बिखर गया और उसका दिमाग जाके सीधा लगा, हिट किया ग्राउंड में। बहुत कोशिश की उसे बचाने की, फौरी तौर पर इंतजामिया आ गई लकी वन मॉल की और उसको एम्बुलेंस में डाला गया, अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन वो जहां पर ना हो सका। लेकिन हमने इसकी वजूहात जानने की कोशिश की और आज की स्टोरी में इसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा। आखिर क्यों लोग खुदकुशी कर लेते हैं? हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, कोई नहीं चाहता कि वो अपनी जान ऐसे ही अपने हाथों दे दे। मुकद्दर के हाथों और तकदीर के हाथों कुछ लोग ऐसे मजबूर भी हो जाते हैं, कुछ माशरा उनके साथ इतनी ज्यादतियां कर देता है कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी जान देने पर। जुहैर के नाज़रीन 3 बहन भाई हैं और इनमें जो 2 भाई हैं उसके वो कुछ नहीं करते थे। जुहैर के वालिद साहब 15 साल पहले वफात पा चुके हैं और ये अकेला अभी कमाने वाला था। इसकी जॉब के हवाले से हमने कोशिश की कि पूछें लोगों से कि वो क्या कहते हैं, लेकिन जॉब ये करता जरूर था। 15 दिन हो गए थे इसकी जॉब छूट गई थी। जो है घर वाले ये कहते थे कि जो ये इंटरनेट पे काम करता था महाना मुश्किल से 5,000 रुपए कमा सकता था और इस वजह से इसने अपनी जान जो है वो दे दी, क्योंकि मसाइल इतने थे, रोजगार के मसाइल इतने थे, घर में पैसे नहीं होते थे देने के लिए, घर में खाने पीने के लिए अशिया नहीं होती थी और जो दीगर बहन भाई थे वो भी बेरोजगार थे। जुहैर मैथ्स के सब्जेक्ट में ग्रेजुएट था लेकिन इसके बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। ग्रेजुएशन करके अपनी तालीम मुकम्मल करके उसका ये ख्वाब था कि वो किसी अच्छे इदारे में टीचिंग करेगा, किसी अच्छे इदारे में नौकरी करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि उसको नौकरी नहीं मिल सकी और जो नौकरी मिली उसमें उसने थोड़ा अर्सा काम किया और उसके बाद उसको उस नौकरी से निकाल दिया गया। और जब उस नौकरी से निकाला गया 15 दिन बाद जुहैर ने जो है खुदकुशी कर ली। जुहैर डिप्रेशन का शिकार हो गया था। जुहैर अपने बहन भाइयों के मसाइल सुन नहीं पा रहा था, इस वजह से उस पर जो के बोझ था, क्योंकि 15 साल कबल वालिद इसके वफात पा चुके थे, अकेली माँ थी, इसके साथ बहन भाइयों का बोझ था जो कि बर्दाश्त नहीं कर सका और बिलाखिर इसने अपनी जान दे दी। हमारे माशरे में ऐसा क्यों होता है? हम तब्दीली का नारा लगा के, हमारी हुकूमत आई थी, इमरान खान साहब की अगर बात करूं, ये तब्दीली का नारा कहां गया जब एक ही हफ्ते में हम 2 खुदकुशियां देख चुके हैं और वो भी ऐसे लोगों की, ऐसे बासलाहियत लोगों की जिनके हवाले से खान साहब ने वादा किया था कि उनको नौकरियां लाजमी दी जाएंगी। जो उसमें कोई हुनर है, जिसमें कोई सलाहियत है, जो कि पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी देंगे। आपने 1 लाख नौकरियों का वादा किया, 50,000 घरों का वादा किया, लेकिन खान साहब आपके ही दौरे हुकूमत में एक ही हफ्ते के दौरान 2 बासलाहियत नौजवानों ने खुदकुशी की। एक के पास बच्चे के दूध लाने के पैसे नहीं थे, दूसरे के पास
बहन भाइयों के अखराजात उठाने के पैसे नहीं थे। ये जो दो खूबसूरत नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जान अपने हाथों जाया की है, इनका फोन किसके हाथों में जाएगा? क्योंकि ये हालात से मजबूर हो गए थे, क्योंकि इनकी मदद करने वाला कोई शख्स नहीं था और माशरे ने भी इनको एक कमजोर शख्स के तौर पर देखा और इनकी मदद नहीं की। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा इन हालात से लड़ें। वी कैन अंडरस्टैंड कि एक मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियां बहुत सारी कंपनीज में आई, जहां से बहुत सारे लोगों को निकाला गया। वी कैन अंडरस्टैंड कि एक फाइनेंशियल क्रंच है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, वो सारी खसारे में जा रही हैं, वो सारी बुरी खबरें आ रही हैं। लेकिन इसमें स्टिल एक उम्मीद बाकी है और वो उम्मीद यही बाकी है कि आप थोड़ा सा सब्र करेंगे, थोड़ा सा अपने हालात बेहतर होने का इंतजार करेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हालात बेहतर होंगे। खुदारा अपनी जानें ऐसे जाया ना करें। बहुत मुश्किल होती है, कोई भी अपनी मर्जी या अपनी खुशी से ये सब कुछ नहीं करता है, हालात के हाथों मजबूर होकर करता है, लेकिन इन्हीं हालात से लड़ना है। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है और यही मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि इस मैसेज को फैलाएं। खुदारा उन लोगों को जो कि इन हालात के हाथों मजबूर हुए हैं और अपनी जान देने का सोच रहे हैं या अपनी जान के हवाले से फिक्रमंद नहीं है, तो उनको ये शऊर दिलाएं। ये एक उम्मीद होती है जिसके सहारे इंसान जी रहा होता है और इसी उम्मीद के सहारे जो है इंसान को रहना चाहिए और ये उम्मीद आपको पार लगाती है। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकई हैं ये जो दो वाकयात हैं, इनसे मैं पर्सनली अफेक्ट हुआ हूं और मैंने खुद ये सोचा कि आप लोगों के सामने ये बयान करूंगा, अपना हाल दिल बयान करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस कदर एक नौजवान को, खसूसी तौर पर एक सहाफी को इसकी शिद्दत महसूस होती है। वो ये महसूस कर रहा होता है कि किस तरह से हमारे मुआशरे के वो अफराद जो के बासलाहियत नौजवान हैं लेकिन बेरोजगार हैं, वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। तो यकीन जाने बहुत दुख होता है। ये स्टोरी बताने का, ये स्टोरी एक्सप्लेन करने का मकसद सिर्फ एक ही है और वो मकसद ये है कि हमने इस मुआशरे से नेगेटिविटी का खात्मा करके पॉजिटिविटी को बढ़ाना है और ऐसे वाकयात को रिपोर्ट करना और आपको बताना। इससे मैं ये एक पॉजिटिव मैसेज लेता हूं, एक पॉजिटिव वाइब लेता हूं कि आप लोग इसके हवाले से आगाह होंगे, अवेयरनेस फैलेगी और मुआशरे से ऐसे जो वाकयात हो रहे हैं उनसे बचने में हमें मदद होगी। तो इस कैंपेन में मेरा साथ जरूर दें, कंबर ज़ैदी को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।